जनता को सब कुछ जानने का हक है और मुख्यमंत्री आवास के बारे में भारतीय जनता पार्टी जो झूठ फैला रही थी उसकी आज पोल खुल गई। ऊपर से उन्हें आदेश है कि किसी को मकान तक ना जाने दिया जाए, कोई मकान के अंदर दाखिल ना हो, कोई मकान की वीडियो ना बना सके। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती थी। वो कहते थे इसमें सोने का टॉयलेट है, मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, तो हम आप लोगों को लेके आए थे कि दिखा दें। दिल्ली चुनाव के बीच सीएम हाउस को लेकर राजनीतिक विवाद अब बढ़ता जा रहा है। जैसे ही बुधवार को आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेता भी सीएम हाउस पहुंच गए, उनके साथ मीडिया भी जमा हो गई। इसी बीच दिल्ली हाउस के बाहर पुलिस ने भीड़ को रोक लिया। सीएम हाउस के बाहर बैरिकेडिंग की गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग क्रॉस करने ही नहीं दी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। देखा है नई जानकारी तो खोल के दिखाओ ना। तुम्हारे मिनिस्टर आए वो देखना चाहते हैं, इनको ही दिखाओ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच अब बंगले पर सियासत हो रही है। इसके बाद संजय सिंह सौरभ भारद्वाज ने सीएम आवास के बाहर धरना दिया। उन्होंने कहा कि हमें सीएम आवास जाने से क्यों रोका जा रहा है। फैला रही थी उसकी आज पोल खुल गई। वो कह रहे थे वहाँ सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। हम गए थे वहां पर, मुख्यमंत्री आवास में जाने नहीं दिया, पुलिस का पहरा लगा दिया और कहा कि ऊपर से आदेश है। किसका आदेश है? मोदी जी का है, अमित शाह का है। अब हम आए हैं राजमहल देखने और इस राजमहल के अंदर 5000 सूट है मोदी जी का, 6700 जूते की जोड़ियां हैं, 300 करोड़ की कालीन है, 200 करोड़ का झूमर है। वो सब कुछ देखना है और हम यहाँ 10 मिनट प्रतीक्षा करेंगे। अगर वो नहीं दिखाना चाहते, इसका मतलब ये सारी चीजें अंदर मौजूद है, 10-10 लाख की पेन मौजूद है। जब मुख्यमंत्री निवास को हम दिखाने के लिए तैयार हैं, तो प्रधानमंत्री निवास को छिपाया क्यों जा रहा है? प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब के प्रधानमंत्री हैं। उनका निवास स्थान देखने का हक पूरे देश को है। जैसे मुख्यमंत्री के निवास स्थान को देखने का हक दिल्ली के लोगों को था, ऐसे ही पूरे देश के लोगों को हक है। इसमें छिपाने वाली तो कोई बात नहीं। हम तो 10 मिनट में हट रहे हैं। अब यही तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस क्यों नहीं चाहती कि जनता प्रधानमंत्री के निवास को देखे। ऐसा क्या ऐशो आराम है वहां पे, ऐसे क्या बड़ी वैभवशाली चीजें हैं वहां पे जिनको छिपाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है? यही तो सवाल है भाई। एक साधारण से फकीर वहां रहते हैं, छोटी सी वहां पे झोपड़ी होगी, पब्लिक देख लेगी। नहीं तो आप प्रदर्शन बिल्कुल मत करिए। हम तो 2 लोग अकेले आए, हम तो नहीं कर रहे हैं। आज से पहले किसी राजनीतिक दल ने, किसी राजनीतिक पार्टी को देखने की। हाँ मैडम आइए, क्या कह रही हैं? आइए, क्या कह रही हैं आप? अति संवेदनशील इलाका आप कुछ कह रही हैं, बताइए। सौरभ भारद्वाज जी, अति संवेदनशील इलाका माना जाता है। आइए उनकी बात सुने। ठीक, क्या कह रही हैं आप, बताइए। इतनी बड़ी तादाद में हम 10 मिनट इतनी बैठे, बड़ी तादाद का है? मैं 3-4 मिनट बैठे। मैं और संजय जी 2 लोग हैं। इतनी बड़ी तादाद कौन है? कोई तीसरा आदमी नहीं हमारे साथ। हम तो 2 लोग हैं। कहाँ है तादाद? 10 मिनट वहाँ बैठे, 10 मिनट यहाँ बैठे। आप लोग वहाँ पहुँचे, अब देखिए, बहस 2 निवास, 1 निवास, सबसे आगे चली गई निवास। अब बहस ये है प्रधानमंत्री के निवास में क्या है और मुख्यमंत्री के निवास में क्या है, किसमें कितना पैसा खर्च हुआ, ये अब देश को बताना चाहिए। इस बहस से अब भारतीय जनता पार्टी को भागना नहीं चाहिए। इस बहस को भारतीय जनता पार्टी को कंक्लूड करना चाहिए। हम तो सीधी सी बात कह रहे हैं। अब चाबी और जो है नोटिस, इन सब से बहस जो है आगे निकल गई है। ये जो तेरा घर मेरा घर की बहस है, किसका घर कितने का बना और किसके घर में स्विमिंग पूल है और किसके घर में सोने का टॉयलेट है, इस बहस को कंक्लूड करने के लिए आज हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास में
और भारत के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पे आए। और कल माननीय संजय सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देके कहा था कि भैया हम मुख्यमंत्री निवास के दर्शन सारे देश को कराना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से कराना चाहते हैं, और आप भी प्रधानमंत्री निवास के दर्शन सारी देश की जनता को मीडिया के हवाले से करा दीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी भाग रही है इस बहस से और हम इस बहस को करने के लिए आ गए हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहते हैं कि छुप छुप के जो है तीर ना चलाइए, सामने आइए और दोनों ही निवास स्थानों के दर्शन देश की जनता को कराइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहां पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए वहां। पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। यहां पर आए तो यहां पुलिस की छावनी बना के यहां रोक दिया। इसका मतलब हमारे आरोप पूरी तरीके से सत्य हैं। 6700 जोड़ी जूते, 5000 सूट और इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की झूमर, 300 करोड़ रुपए की कालीन, ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के आवास में मौजूद है और उसको वो दिखाना नहीं चाहते। वहां कहा पीडब्ल्यूडी के पास चाबी है, यहां तो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका घर खुला हुआ है, वो सबको दिखा सकते हैं। अगर ये बहस चला रही है भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं दिखाती प्रधानमंत्री का घर, क्यों नहीं दिखाती मोदी जी का घर? 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं मोदी जी, 10-10 लाख की पेन इस्तेमाल करते हैं मोदी जी, दिन भर में 3-3 बार सूट बदलते हैं मोदी जी, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में हैं और आप वो दिखाना नहीं चाहते। तो ये साबित हो गया कि मुख्यमंत्री आवास के बारे में जो झूठ फैलाया जा रहा था वो बिल्कुल ही भारतीय झूठा पार्टी का एक दुष्प्रचार था, बीजेपी का दुष्प्रचार था। और प्रधानमंत्री के आवास में राजमहल के बारे में जो कुछ भी हमने कहा वो दिखाने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है, मोदी जी तैयार नहीं, वो पीछे हट गए। इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है।